अचानक ही जाना पड़ रहा है मार्केट। माँ की ना अचानक से तबीयत खराब हो गई है। हम पहुँच चुके हैं थ्रेसर मार्केट में और आज तो भाई बाइक से सफ़र करने में कल से लेटी हुई है और माँ के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सुबह के करीबन अभी 6:40 हो रहे हैं। इसी के साथ इन खूबसूरत से पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा है। सामने की आज ऊंची पहाड़ियों पे आसमान में आज सारे बादल छट गए हैं, यानी कि अब इन पहाड़ों से मानसून ना धीरे धीरे करके जाने लग गया है। और आज देखिए बादल नहीं लगे हुए हैं तो प्यारी सी तेज़ धूप सुबह से ही आने लग गई है। बाकी मौसम ठंडा और सुहावना सुबह सुबह हो रखा है। और अभी सुबह के टाइम पे हमारे घर के सामने वाले स्थान में बहुत सारी घुगती चिड़िया बैठी हुई है और इतने ज़्यादा नेचुरल साउंड इस शांत वातावरण में सुनाई दे रहे हैं ना जी। वाह भाई। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति ब्लॉग्स में। मैं हूँ उत्तराखंड के विंध्येश्वर घाटी के खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से और मेरे मायके वाले प्यारे से घर से। आज के मेरे इस नए दिन और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 7:30 बजे से और हमारे घर के इस मंडवे के खेत के साइड से। तो अभी हो गई हूँ मैं सुबह सुबह तैयार और मेरी तैयारी हो रही है यहाँ गाँव से हिल जाने के लिए। अचानक ही जाना पड़ रहा है मार्केट। माँ की ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है तो पापा का फ़ोन आया था। आजकल पापा भी बाज़ार गए हुए हैं तो यहाँ घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैं गांव आई थी। और थोड़ी देर पहले पापा का फ़ोन आया था कि तू बाज़ार आ जा, तो इसलिए देखिए मैं ना सुबह सुबह ही रेडी होके निकल गई हूँ अभी घर से। बाकी मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है मार्केट तक भाई। और अभी के टाइम पे ना इन मंडवे के खेतों के साइड ये जो पगडंडी वाला रास्ता है ना बीचों बीच से, तो बहुत ज़्यादा औंस हो रखी है भाई इस रास्ते में। ये देखिए जी। और आजकल सुबह सुबह के टाइम का माहौल जितना क्लियर आपको सामने कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, उससे ज़्यादा क्लियर ना हम लोग को यहाँ लाइव देखने को मिलता है भाई। गजब का रहता है भाई सुबह सुबह के नज़ारे इन पहाड़ों के। पगडंडी वाले पैदल रास्ते से होते हुए अभी आ गई हूँ मैं रोड के बेहद ही पास। और आजकल जैसे बरसात का मौसम था इन पहाड़ों में, तो देखिए इस रोड के हालात ऊपर साइड कैसे हो गए। बहुत बड़ा नाला सा बन गया है पानी के बहाव की वजह से और पूरी मिट्टी का कटाव भी हो गया है। और धीरे धीरे करके ये वाली रोड ना टूटने की कगार पे आ गई, देखिए जी साइड साइड से। और अभी इस रोड को बने हुए 1 साल हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा। तो अभी आ गई हूँ मैं भैंसड़ा गांव के ठीक ऊपर इस वाले रोड पे और यहीं पे ना भाई का इंतज़ार करते हैं। भाई वहाँ बांदड़ी गांव में गया होगा अपनी बाइक को लेने के लिए। और यहाँ से ठीक सामने वाली उस धार के नीचे पे है भैंसड़ा गांव। ये गांव भी ना हमारे ही ग्राम सभा में आता है, यानी कि रौली ग्राम सभा में। और यहाँ नीचे देखिए आजकल इस साइड के लोग के खेतों में ना मंडवे की फसल भी लगभग पक के अब तैयारी होने वाली है। भादों के महीने में ना बहुत सारे कामकाज एक साथ करने को हो जाते हैं हमारे पहाड़ों में, यानी कि मंडवे और झंगोरे की लवाई भी एक साथ हो जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग। और इसी के साथ साथ ना जो इसकी घास होती है ना झंगरेटे और कुदेठे वाली, इसे भी काटना पड़ता है सर्दियों के सीज़न के लिए स्टोर करने के लिए। और आजकल देखिए नीचे नदी किनारे इस वाली जगह पे ये हैं बगवाड़ी गांव वालों के खेत और इन सीढ़ीनुमा खेतों में ना धान की फसल लगाई हुई है। और आजकल ये खेत खूब हरे भरे दिखाई दे रहे हैं भाई दूर से ही। तो भाई बगवाड़ी गांव वालों की खेती भाई बहुत दूर तक है, वहाँ देखिए नदी के किनारे तक। और सामने उस धार के पल्ले तरफ रहा बगवाड़ी गाँव, यहाँ पे जहाँ पे धुआं धुआं सा लग रहा है। तो चलिए जी भाई भी आ गया है और आज हम गाँव से मोटरसाइकिल में जाने वाले हैं भाई के। पहुंच चुके हैं थ्रेसर मार्केट में और आज तो भाई बाइक से सफ़र करने में इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, मेरे मुंह को बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। बाकी देखिए सुबह सुबह थ्रेसर की साइड के नज़ारे काफ़ी गजब के हो रखे हैं। ये स्कूल नहीं गए, स्कूल करने जा रहा। कैसे हो? हैं मम्मा की याद आई? कहाँ पे? गाले पे? हैं स्कूल क्यों नहीं गया?
पहले मैं रूम पे भी पहुंच गई थी। अब वहाँ से माँ को मिलाते हैं। यहाँ देखिए माँ ना कल से लेटी हुई है और माँ के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ पैरों में और पूरे शरीर में जकड़न आ गई। ये देखिए जी, इतनी भयंकर सूजन आ गई है माँ के दोनों हाथों में, और इस हाथ में तो इतनी ज़्यादा आ गई है कि क्या है बोले। यहाँ पे देखिए ये अंगूठी भी फंस गई है। तानी क्या हो गया माँ, क्यों है माँ? हैं बुखार। तो थोड़ी देर पहले हर्षन डॉक्टर को बुलाया था, तो अभी डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है। अब आराम जा हैं थोड़ा से तो थोड़ा आराम है मम्मी कह रही है। बाकी यहाँ आके मैंने कमरे की साफ़ सफाई से लेकर सारा कुछ कर दिया है, झाड़ू पोछा, इसी के साथ नाश्ता बनाया। इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना रूम की, क्या है बोले जी। बाकी आज बाहर देखिए धूप लगी हुई है, तो मैंने सारे रजाई गद्दे अभी के टाइम पे बाहर सूप में सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और मम्मी को ना गठिया बाई की प्रॉब्लम आज से नहीं, कम से कम 10 सालों से है, और बहुत सी जगह से हमने इलाज करवा लिया लेकिन कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आजकल माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, तो अब हम सोच रहे हैं आगे दिखाएं, दिल्ली देहरादून दिखाएं, नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई यहाँ की दवाइयों से। मैं तो इतना डर गई थी ना, आज सुबह पापा ने मुझे फ़ोन किया कि तुरंत आ जा तू बाजार, कि माँ की तबीयत ख़राब है। मैं भयंकर डर गई थी भाई, क्या हो गया अचानक से। बाकी अंशु भी देखिए, मैं नहीं रही यहाँ, तो ये भी स्कूल नहीं गया। इधर देखो, स्कूल क्यों नहीं गया? ये साबुन कहाँ ले जा रहे? ये देखो, शाम के करीबन अभी 4:30 बज रहे हैं, और अभी देखिए माँ की तबीयत में ना दवाई खाने के बाद काफ़ी सुधार है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, यानी कि बुखार भी उतर गया है, और इसी के साथ ना हाथों में दर्द भी नहीं हो रहा क्योंकि इंजेक्शन लगवाया है। अगर कल तक ठीक रहती है तो ठीक है, नहीं तो परसों देहरादून ले जाएंगे माँ को। बाकी इसी के साथ बाहर का माहौल देखिए, इन पहाड़ों में कुछ ऐसा है, यानी कि सामने के साइड इतनी तेज़ बारिश लग रही हुई है अभी के टाइम पे। और देखिए मैंने इसी के साथ साथ बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस भी धो दिए हैं, और साथ में मेरे कपड़े भी थे, मैं भी नहाई थी, ये वाले कपड़े भी धो दिए थे, तो मैंने यहाँ सामने सुखाने के लिए डालने थे। तो देखिए इन पहाड़ों में अभी झमाझम तेज़ बारिश हो रही थी, और अब के टाइम पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है देखिए। और यहाँ छत में देखिए गीला गीला माहौल हो गया भाई। और सुबह के टाइम पे तो ऐसा मौसम था ना कि बारिश नहीं आएगी, लेकिन देखिए शाम होते होते मौसम भी गड़बड़ सा हो गया है, और इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी ना थोड़ी देर पहले भाई। बाकी सामने के साइड देखिए सूर्य देव ना बादलों के पीछे से छुपे हुए हैं, और हल्की सी धूप की किरणें सामने चौरीखाल साइड निकली हुई है, ये देखिए जी। तुझको सवेरे आती चिड़िया, हाँ चिड़िया, हाँ फुदक फुदक कर लाती चिड़िया, हाँ, इस दिन हमको जगाती चिड़िया। ठीक है, गुड बॉय। अब ये वाली दूसरी वाली सुनाओ, ये वाली सुना। बापू की थे, हाँ ये वाले सुना, बापू के थे। बापू की थी बंदर की, हाँ अपने मैं थी हाँ, रहने थी, अपने में रहते थे लीन। अपने थे में रहते लीन। हाँ, सीख हमें देते अनमोल, नहीं है जिसका। ओए मोर। गुड बॉय। अब ये वाली सुन। करीबन में 8 बजे का टाइम हो गया है, और इसी के साथ हम लोग का डिनर बनाने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और आज बना रही हूँ मैं रात के डिनर में लौकी की सब्ज़ी। तो थाली में मैंने थोड़ी देर पहले सब्ज़ी काट दी थी, और ये देखिए प्याज भी। तो चलिए जी अब ना एक बार में फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने देखिए कुकर में ढक्कन लगा लिया है। अब ना 3 सीटी आने तक सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे गैस पे, और मैं इतने में गूंद लूँगी रोटियां बनाने के लिए आटा। तो आज हम 4 लोग हैं, तो कम में गूंदूँगी मैं आटा। तो चलिए जी अब एक बार में मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, और उसी के बाद मिलती हूँ आपको। तो देखिए जी आटा भी मैंने लगा लिया है, और अभी मैंने तवा भी चढ़ा दिया है गैस पे। अब एक बारी में सारी रोटियां बना लेंगे।